आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, मजदूर की मौत। जिले में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बढ़ते हादसे पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। वहीं उदयपुर काशीपुर NH-74 में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक ईंट भट्टे पर मजदूरी का कार्य करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तरकाशी में धूमधाम से मनाया गया भेड़ों का तमाशा मेला प्रकृति और मवेशियों के संबंध का प्रतीक। उत्तरकाशी जिले के वरुणा घाटी के अंतिम ऊपरी कोट गांव में हर तीसरे साल भेड़ों का तमाशा मेला मनाया जाता है। इस दिन भेड़ पालक अपनी सैकड़ों भेड़ों को बुग्यालों से लेकर ऊपरी कोट गांव के समेश्वर देवता मंदिर में पहुंचाते हैं, जहां पर भगवान समेश्वर की विधिवत पूजा अर्चना के बाद भेड़ पालक भेड़ बकरियों की वृद्धि और समृद्धि की कामना करते हैं। पंचतत्व में विलीन हुआ शहीद स्वतंत्र सिंह का पार्थिव शरीर सैकड़ों आंखें हुई नम। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सीज फायर के उल्लंघन के दौरान शहीद हुए स्वतंत्र सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य एम्स से डिस्चार्ज होम आइसोलेशन में रहेंगी। एम्स ऋषिकेश में भर्ती राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को डिस्चार्ज कर दिया गया है। एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें अभी तक एक हफ्ता होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। गुलदार के हमले में किशोर समेत 3 जख्मी। जसपुर क्षेत्र में बीते कुछ महीनों से गुलदार का आतंक बना हुआ है। जसपुर में घर लौट रहे ग्रामीणों पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। गुलदार के हमले में एक किशोर समेत 3 ग्रामीण जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में उपचार करवाया गया। फर्जी दस्तावेजों से सेना में होना चाहते थे भर्ती, पकड़े गए 5 मुन्ना भाई। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर थल सेना की भर्ती में शामिल हुए 5 युवकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। इन 5 युवकों ने परीक्षा भी पास कर ली थी, जिसके बाद इनके दस्तावेज जांच के लिए थल सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा से रामनगर तहसील भेजे गए, जहां जांच होने पर सभी के दस्तावेज फर्जी पाए गए। कुंभ कार्यों को लेकर संतों ने CM से की मुलाकात। आगामी 2021 महाकुंभ मेले को लेकर संत समाज उत्साहित है। मुख्यमंत्री के साथ हुई अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद संत कुंभ कार्यों में तेजी आई है, लेकिन उससे पहले अखाड़ों से अलग आश्रम और धर्मशालाओं से जुड़े संतों ने राज्य सरकार राहत देने की मांग की है। संतों ने आरोप भी लगाया है कि इससे पहले कुंभ मेले में सरकार आश्रम धर्मशालाओं से जुड़े संतों को साथ लेकर व्यवस्था बनाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। अल्मोड़ा नगर पालिका बढ़ाएगी 20% भवन कर, सर्वे कार्य हुआ तेज। नगर पालिका के अधिशासी अभियंता श्याम सुंदर प्रसाद ने बताया कि हर 5 सालों में नगर पालिका की ओर से नगर में बने भवनों का सर्वे कर भवन कर में वृद्धि की जाती है। नगर में वर्तमान में 13 वार्ड हैं, जिनमें से 2 वार्ड नए सृजित हुए हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर कमलेश्वर मंदिर में जलाई जाती हैं 365 बातियां, जाने क्या है कारण। आज श्रीनगर गढ़वाल में बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर कमलेश्वर महादेव मंदिर विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। इस अनुष्ठान में खड़े दिए जाते हैं, जिसके लिए हर साल 130 दंपतियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मान्यता है कि इसे करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज के दिन भी जो भगवान शिव के इस मंदिर में 365 बत्तियां जलाता है, वो सभी पाप कर्मों से मुक्ति पा जाता है। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण के चलते श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है, जबकि नगर के GNTI मैदान में हर साल 10 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता था। साप्ताहिक बंदी शुरू, इस दिन ये बाजार रहेगा बंद। राजधानी देहरादून और हरिद्वार समेत कई जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए अनलॉक के बाद साप्ताहिक बंदी में मिली छूट पर अब फिर से सख्ती शुरू हो गई है। आज से प्रदेश के कई बाजारों में साप्ताहिक बंदी फिर से शुरू हो रही है। हरिद्वार में बाजारों के बंद होने की लिस्ट जारी कर दी गई है। धर्मनगर में साप्ताहिक बंदी आज से लागू हो गई है, जबकि राजधानी देहरादून में साप्ताहिक बंदी कल यानी रविवार से शुरू होगी। बारात चढ़ाई से पहले दूल्हे की मौत, पड़े पूरी खबर। काशीपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां दूल्हा सज धज कर तैयार था। बस कुछ देर में बारात चढ़ाई होनी थी। इस बीच अचानक ही दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई। दूल्हे को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामला पुष्पक विहार कॉलोनी के मुरादाबाद के नागफनी मोहल्ले से मुकेश की बारात आई थी। अग्रवाल सभा भवन में ठहराई गई थी। जानकारी के अनुसार रात जब बारात चढ़त की तैयारी चल रही थी, तभी दूल्हे के सीने में अचानक दर्द हुआ, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। दूल्हे की मौत की सूचना जैसे ही कन्या पक्ष तक पहुंची, वहां कोहराम मच गया। दूल्हे की अचानक मौत से दोनों परिवारों में मातम छाया हुआ है। दून हॉस्पिटल में 1 दिसंबर से शुरू होगी सभी विभागों की OPD।
मार्च में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दून हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में परिवर्तित कर दिया था, जिसके बाद से ही दून हॉस्पिटल में सामान्य ओपीडी बंद कर दी गई थी। हालांकि कुछ दिनों पहले ही कुछ विभाग की ओपीडी शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब मंगलवार से मरीजों की सीमित संख्या के साथ सभी विभागों की ओपीडी शुरू करने पर विचार किया गया है।